नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अर्थात एडेड जूनियर हाई स्कूलों में बहुत ही जल्द 5000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती होने जा रही है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी और चयन प्रक्रिया क्या होगी तथा इस भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी किया जा सकता है, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा खबर प्रकाशित की गई है। दैनिक हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है कि 5000 शिक्षकों के पदों पर शीघ्र ही भर्ती होने वाली है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो शिक्षक भर्ती होने वाली है ये सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में होने वाली है। और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल को अंग्रेजी में एडेड जूनियर हाई स्कूल भी कहते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल वे होते हैं जिनका मैनेजमेंट तो प्राइवेट होता है, परंतु उनमें जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको वेतन सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, अर्थात एक प्रकार से वे शिक्षक सरकारी ही होते हैं। और यहाँ पर देखिए, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 5000 शिक्षकों के पद पर भर्ती जल्द ही की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश भर के 3049 सहायता प्राप्त स्कूलों से रिक्त पदों की संख्या आ गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले यही भर्तियां पूरी होंगी। तो देखिए, नया आयोग जो गठित होने वाला है उसी के माध्यम से इस भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसमें 1065 पद जो हैं वो हेडमास्टर के हैं और 4006 पद जो हैं वो सहायक अध्यापक के हैं। जो लोग यहाँ पर हेडमास्टर बनेंगे उनको 4800 ग्रेड पे प्राप्त होगा और जो लोग यहाँ पर सहायक अध्यापक बनेंगे उनको 4600 ग्रेड पे प्राप्त होगा। यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति इस भर्ती में हो जाती है तो उसका प्रारंभिक वेतन 50,000 रुपए से अधिक ही होगा। आयोग का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके गठन के बाद में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की भर्तियां होंगी। लंबे समय से यहाँ भर्तियां नहीं हुई हैं, बीच में रोक हटाई गई, लेकिन फिर चयन प्रक्रिया में बदलाव व जनशक्ति निर्धारण के चलते फिर से रोक लगा दी गई थी। इन स्कूलों में सरकार शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन का भी भुगतान करती है। और यहाँ पर देखिए, शिक्षकों के साथ साथ लिपिकों के भी पदों पर भर्ती होनी है और यहाँ पर 721 क्लर्क के पद भी हैं। इनके लिए भी लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो भर्ती होनी है ये लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसके पैटर्न के बारे में अभी आपको बाद में वीडियो में बताएंगे। तो ये भर्तियाँ नए नियमों के मुताबिक होंगी। अभी तक इन स्कूलों में भर्ती स्कूल प्रबंधन करता आया था। इनका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते थे, लेकिन इसमें कई किस्म के खेल हुआ करते थे। प्रबंधन व बीएसए की मिलीभगत से अपने लोगों को भर्ती कर दिया जाता था, लेकिन अब ये भर्तियां राज्य स्तर पर होंगी। राज्य सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया है। इसके तहत शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा होगी और ये परीक्षा राज्य स्तर पर होगी। हम यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती की नई नियमावली है उसको देख लेते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें जो भर्ती होनी है उसके लिए क्या नियमावली बनाई गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक योग्यता यहाँ पर क्या निर्धारित की गई है। ये पुरानी शैक्षिक अर्हता है और जो अब नई शैक्षिक अर्हता यहाँ पर निर्धारित की गई है हम केवल उसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या रखी गई है? किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगी जो निम्नलिखित हैं, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन किया है, उसके साथ साथ उसने कोई ना कोई शिक्षण करने की डिग्री ले रखी है या डिप्लोमा ले रखा है, तो वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, या फिर आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक होना चाहिए तथा शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड भी अवश्य होना चाहिए, या फिर आपके पास बीटीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर प्रारंभिक शिक्षा में आपने 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त कर रखी हो जिसको बीएलएड कहा जाता है, तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड आदि किए हुए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ में आपने बीए किया है या बीएससी किया है तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा की है
तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इस भर्ती के लिए एक और शैक्षिक योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। आपके पास में राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर की उत्तीर्ण होनी चाहिए, अर्थात या तो आपने यूपी से हैं तो यूपी टेट किया होना चाहिए या फिर सी टेट अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया होना चाहिए, वो भी जूनियर हाई स्कूल लेवल का, तभी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपके पास में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ में बीएड, बीएलएड, डीएलएड आदि आपके पास में होना चाहिए और जूनियर हाई स्कूल का आपके पास में टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्रधानाचार्यों के पदों पर भर्ती होने वाली है उसके लिए यहाँ पर क्या शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। तो देखिए, यहाँ पर जो हेडमास्टर बनना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन के साथ में कोई शिक्षण से संबंधित उनके पास में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और उन्होंने टेट जूनियर हाई स्कूल लेवल का कर रखा होना चाहिए। साथ ही 5 वर्ष का उनके पास शिक्षण अनुभव भी होना चाहिए, तभी वे हेडमास्टर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक अध्यापक के पद के लिए। सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने विज्ञापन के दिनांक को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात जिस दिन विज्ञापन जारी किया गया है उस दिन अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष अवश्य होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी वे लोग आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्षों तक की छूट दी जा सकती है या फिर राज्य सरकार द्वारा जो इस संबंध में नियम बनाए गए होंगे वो उनके लिए लागू होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में ये जो आयु सीमा है इसमें अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की इनको छूट दी जाएगी और जो अभ्यर्थी विकलांग हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं प्रधानाध्यापक पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है। तो देखिए, जो लोग विज्ञापन की तिथि को 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आइए शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर गुणवत्ता अंकों का निर्धारण किया जाएगा और लिखित परीक्षा भी कराई जाएगी। कुल मिलाकर जो अंक अभ्यर्थी के होंगे उसके आधार पर उसको यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। तो देखिए, अभ्यर्थियों ने जो हाई स्कूल किया होगा तो उसमें उनका जितना अंक प्रतिशत रहा होगा उसका 10% इनका गुणांक माना जाएगा। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के हाई स्कूल में 50% अंक आए हैं तो 50% का यहाँ पर 10% देखा जाएगा, तो यहाँ पर 5 अंक उस अभ्यर्थी के मिल जाएंगे। इसके बाद में इंटरमीडिएट में अभ्यर्थी का जितना अंक प्रतिशत होगा उसका भी 10% यहाँ पर जोड़ लिया जाएगा। स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन में अभ्यर्थी ने जितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए होंगे उसका भी 10% जोड़ा जाएगा और प्रशिक्षण अर्हता, बीएड, बीटीसी, डीएलएड आदि जो अभ्यर्थी ने कर रखा है चाहे किसी भी नाम से हो तो उसमें जितने परसेंटेज उसके आए हैं उसका भी 10% यहाँ पर जोड़ा जाएगा। यहाँ पर एक लिखित परीक्षा भी आयोजित कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम होगा इस विषय में अभी तक कुछ भी यहाँ से जारी नहीं किया गया है। जैसे ही लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा इस संबंध में वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी उसमें अभ्यर्थी के जितने प्रतिशत अंक आएंगे उस प्रतिशत अंकों का 60% उसकी मेरिट में जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से जो उसकी मेरिट बनेगी उसके आधार पर अभ्यर्थियों का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यदि 2 अभ्यर्थियों का गुणांक एक समान रहता है तो ऐसी दशा में क्या प्रावधान है, आइए इस बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के प्रत्येक भर्ती के पूर्व एक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास हो जाएंगे उनकी मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट किस प्रकार बनाई जाएगी मैं अभी बता चुका हूं, परंतु यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को उच्चतर स्थान प्रदान किया जाएगा। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की जन्म तिथि एक समान हो तब अभ्यर्थियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार क्रमांकित किए जाएंगे और उनकी इस प्रकार से मेरिट तैयार की जाएगी। तो देखिए, इस भर्ती का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा इस विषय में अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। जैसे ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा उसके 1 या 2 माह में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।